अक्सर हम एक नए प्रॉब्लम में फंसते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं उसके लिए एक नया प्रोसीजर और नया कमेंट हमारे सामने आते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो एक लाइक चेन की तरह है कि ये चीज़ अप्रूव नहीं है तो इसकी वजह से नहीं है, और वो चीज़ अप्रूव नहीं है तो उसकी वजह से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल कि अगर कोई WIR मैं डाल रहा हूँ ना, तो उस WIR का कमेंट क्या होगा कि उसका जो मटेरियल का आपने इंस्टॉलेशन किया है, जो WIR आपने डाला है, उसका MIR अप्रूव होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो MIR को अप्रूव करने के लिए वो देखना पड़ता है उसमें कमेंट क्या है। तो MIR में अप्रूव क्या क्या रहेगा कमेंट, कि उसका मटेरियल सबमिटल अप्रूव होना चाहिए। चलिए ठीक है। जब मटेरियल सबमिटल का आप कमेंट देखेंगे ना, तो उसमें क्या रहेगा कि उस मटेरियल का मेथड स्टेटमेंट अप्रूव होना चाहिए। तो अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में आती है। अब सबसे पहले क्या करना है कि मटेरियल सबमिटल मटेरियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाएं, फिर मटेरियल सबमिटल अप्रूव करवाएं, फिर MIR अप्रूव करवाएं, फिर WIR अप्रूव करवाएं। तो इस तरीके से चेन में क्या है ना कि कोई भी चीज़ जो है ना हमारा अप्रूव नहीं हो पाता है। अक्सर ज़्यादातर हमारे चीज़ में क्या होता है ना कि जैसे मेरा काम, जैसे एक्सकवेशन जो होता है हमारा, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो एक्सकवेशन हम करवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मसला है कि सर्वे रिपोर्ट अप्रूव्ड नहीं है। सर्वे रिपोर्ट अप्रूव्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ड्राइंग हमें मिलता है, ठीक है, जो ड्राइंग हमें क्लाइंट से मिलता है, तो अक्सर क्या होता है ना, एज पर द ड्राइंग सब चीज़ पूरा नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जा करके चेंजेस हो जाता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर सर्वे रिपोर्ट अप्रूव्ड नहीं है, वहाँ पे कमेंट दे दिया गया है या रिवाइज नहीं सबमिट कर दिया गया है क्योंकि आपका जो रूट है वो वहाँ पे चेंज है, तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है। क्योंकि बिना सर्वे रिपोर्ट, अगर सर्वे रिपोर्ट आपका अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो आप कोई WIR डालेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। सर्वे रिपोर्ट अगर अप्रूव नहीं है, अगर WIR डालते हैं आप सैंड बीटिंग का या फिर बैक फिलिंग का, तो वो अप्रूव नहीं होगा क्योंकि उसमें कमेंट रहेगा कि अटैच्ड अप्रूव्ड सर्वे रिपोर्ट। ठीक है। तो अप्रूव रहेगा ही नहीं। तो उसका एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और इसमें कंस्ट्रक्शन में जो क्लाइंट अच्छे होते हैं तो उसमें आपके पास में एक बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका सर्वे रिपोर्ट अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, एज पर ड्राइंग आपका एज पर साइट नहीं है, जो ड्राइंग में दिया गया है, जो रूट दिया गया है, वो आपका ड्राइंग के हिसाब से नहीं है। ड्राइंग के हिसाब से आप वो रूट लेके नहीं जा सकते क्योंकि कहीं कहीं पे जो है ना यूटिलिटीज़ है। ठीक है। तो आपको थोड़ा रूट चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारा ICT का लाइन अगर कहीं से जा रहा है तो रूट चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर में रूट चेंज करना पड़ता है क्योंकि नीचे पाइपलाइन हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल लाइन हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, रूट चेंज करते हैं कि बाद में एस बिल्ड के टाइम में जो है ना ड्राइंग अब मतलब ये करवा करके चेंज करके उसका जो रूट है वो कोऑर्डिनेट्स चेंज करके उसके बाद फिर हम उसको अप्रूव करवाएंगे, और तब जा करके सर्वे रिपोर्ट अप्रूव करवाएंगे। लेकिन मेरे पास में एक आइडिया है जो मैंने अभी 4-5 महीने पहले से जो है ना मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया, और क्लाइंट भी जो है ना इस पे अप्रूवल देती है। ठीक है। इसके वजह से मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है और कैसे करेंगे जिससे आपका सर्वे रिपोर्ट जो है ना उसी टाइम में अप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी अप्रूवल मांगेगा सर्वे रिपोर्ट को, उसका अप्रूवल लगा करके आप बाकी का WIR जो है एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको वो WIR दिखाता हूँ, और कौन सा सेटअप कैसे करना है, किस हिसाब से करेंगे जिसके हिसाब से आपका कोई भी WIR जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने WIRs ये डाले थे, ठीक है, सिविल का 37, सर्वे रिपोर्ट नंबर 5, ठीक है। रिपोर्ट नंबर 5 मैंने डाला था जो प्रोजेक्ट था TVV 007 एरिया का, ठीक है। ये रिवीजन 1 है, क्योंकि रिवीजन 0 मैंने डाला था वो रिवाइज एंड सबमिट था, ठीक है। तो इसके वजह से इसको मैंने फिर वापस से डाला, ठीक। आप देखेंगे तो पहले मैंने ये डाला था सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि पहले मैंने जो डाला था वो दूसरा डिसीजन था और ये दूसरा है। ये मेरा सर्वे रिपोर्ट है जो मैंने पहले डाला था, और ये रिवाइज यानी सबमिट हुआ था, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ मेरे पास में एज बिल्ड था, कोई भी ड्राइंग नहीं थे, कोई भी ड्राइंग्स जो भी थे वो एज पर साइट था नहीं। इसके वजह से जो है ना, मुझे पहले इसका पुराना सर्वे रिपोर्ट जो भी था वो उस तरीके से मैंने डालना था। अब इसको मुझे अप्रूव करवाना था, क्योंकि इसकी वजह से क्या है ना, कि बाकी जो भी इंस्टॉलेशन में कर रहा था, पाइप्स की कर रहा था या फिर माइक्रोडक्ट की या फाइबर की कोई भी चीज़ कर रहा था ना, सब में एक ही चीज़ यही मांग रहा था कि सर्वे रिपोर्ट जो है वो अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से रिवीजन 1 करके मैं डाला। अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार कौन सा तरीका है जिससे आप इसको अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम थे, जैसे ये देखें, ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें ना, कि जो एज पर साइट आपने जो कोऑर्डिनेट्स उठाए हैं, जो रिवाइज यानी सबमिट हुआ है आपका, जो रिवाइज हुआ है, उसका सिर्फ कोऑर्डिनेट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स जो भी है आपके, जो भी 8-10 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। जो सर्वे रिपोर्ट आपने बनाए थे वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने से आपका क्या होगा, ये मेरा एरिया था, ये छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा था नहीं, जिसकी वजह से कुछ समझ में आए, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने इस कोऑर्डिनेट्स को, जो सर्वे रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया, उस सर्वे रिपोर्ट का मैं सिर्फ मतलब एज पर जो साइड था कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने, ये 10 पॉइंट जो है ना आपका, ये 10 पॉइंट मैंने उठा करके सिर्फ कमेंट कर दिया, 283, ये देखो 283, ये वाला जो है ना मैंने उठा के इसमें डाल दिया। अब डालने से क्या होता है ना, कि और दूसरा फिर से वापस एक ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये सिंपल है, हर साइट के लिए आपका चल सकता है। रेड लाइन मार्कअप ड्राइंग, ठीक है, रेड लाइन करवा करके, और जो आपके QC हैं वो यहाँ पे साइन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके हैं वो साइन करेंगे, और उसके बाद RG से जा करके जो भी आपका क्लाइंट है यहाँ पे जा करके उससे साइन करवा लें, ठीक है। उनको सिर्फ इतना ही बोलना है, ये जो एज पर साइट हमारा जो कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सिर्फ उसके वजह से ये मैं रेड लाइन साइन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो WIR है वो अप्रूव नहीं है, और उसको अप्रूव करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब गया RSG के पास में, ये सारे चीज़ मैंने करके दिखाया उसको, तो वो तैयार हो गया उस चीज़ को, ठीक है। अब ये देखें, ये वही है, यहाँ पे क्या है, ये मेरा साइन हो गया, ये मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का, और ये RSG का जो क्लाइंट है उसका साइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक अपना साइन के हिसाब से ये सारी चीज लिखे, ऑल द चेंजेस टू बी रिफ्लेक्टेड इन एज बिल्ड ड्राइंग, ठीक है। ये वो कमेंट दिए हैं कि ये ड्राइंग जो है ना सिर्फ एज बिल्ड के लिए है, ठीक है। तो अगर और कोई चीज में यूज करेंगे, जैसे माइक्रोडक्ट में या फाइबर में यूज करेंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो काम का नहीं होगा ये ड्राइंग। इसकी वजह से सिर्फ ये सिविल वर्क के लिए अप्रूव किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने सर्वे पॉइंट लगाए हैं, वो इस एरिया का TVV 007 का है, इसके हिसाब से यहाँ पे लगा दिए, और ये साइन करके मैंने इसको अटैच कर दिया इस WIR में, ठीक है। ये देखें, ये WIR में मैंने इसको अटैच किया। अब अटैच करने पर मेरा जो सबमिटल है, जो मैंने WIR डाला, वो मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो आपको अगर इस चीज़ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से करके जो है ना इसको अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक है। क्योंकि एज बिल्ड क्या होता है ना, एज बिल्ड जब हमारा पूरा काम साइट का खत्म हो जाता है, तब जा करके हम लोग उसका एज बिल्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हमें तो अप्रूवल चाहिए ना, तो अप्रूवल हमें इसी तरीके से ले करके कंटिन्यू चलनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट के टाइम में जब आप एज बिल्ड अप्रूव करवाओगे, एज बिल्ड आप एकोनिक्स पे डालोगे, अप्रूवल लोगे, तब उस टाइम में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को आप रिवीजन करके डालना है, फिर उसके बाद ये करना बहुत भारी पड़ जाता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसी तरीके से करता था और एक दिन में 25-25, 35-35 WIRs मैंने एक दिन में अपलोड किए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इस तरीके से करते हैं तो स्टार्टिंग से आपका WIRs जो है वो अप्रूव होता चला जाएगा और लास्ट के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मेट्स है, इस तरीके से आप यूज करके ये WIR को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो आपको मैं इसीलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर में इसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता और मुझे भी होता था ज़्यादा, क्योंकि पहले से इस प्रोसीजर को मैं यूज़ नहीं करता था, तो इसकी वजह से तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी जब ये मैं प्रोसीजर यूज़ किया, समझ में आया कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो मैंने ये करना शुरू किया। तो आपको अगर कोई भी चीज़ में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा बेटर हूँ, अच्छा हूँ, तो इसके वजह से अगर आप चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर प्रॉब्लम है, अगर मुझे नहीं भी मालूम है, तो मुझे पता चलेगा कि ये भी प्रॉब्लम साइट्स पे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आता है, तो उसकी तैयारी मैं पहले से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे सिखाएं, मैं आपको सिखाता हूँ, इंशाल्लाह आगे निकलते रहेंगे। ठीक है, जैसा हो वैसा कमेंट करें, मैं आपकी मदद और आप मेरी मदद करें तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छा भी होगा। थैंक यू वेरी मच।